जनपद आगरा तहसील खैरागढ़ की ग्राम पंचायत मिहावा मुजफ्फरनगर से चलकर पहुंची बॉबी त्यागी समाज सेवी समाजवादी पार्टी के नेता बॉबी त्यागी का गांव मिहावा में सुनील त्यागी के मंदिर पर भव्य स्वागत किया गया। हम आपको बता दें कि 4 दिन से जिला आगरा में बॉबी त्यागी हर गांव जाकर के लोगों से मिल रहा है। गांव में भव्य स्वागत भी किया जा रहा है। 4 दिनों में आगरा जिले के 20 गाँव में बॉबी त्यागी घूम चुके हैं और सरकार की नीतियों को लेकर के जनता से चर्चा कर रहे हैं। बॉबी त्यागी का मानना है कि वर्तमान में योगी सरकार फिर भी आगरा जिले में विकास नहीं, किसानों के साथ छलावा हो रहा है, चाहे वो बात बिजली की हो या फिर किसानों की आय दुगनी करने की हो। इशारों में बॉबी त्यागी ने सड़क को लेकर भी सवाल उठा दिए और कहा आगरा जिले के ग्रामीण इलाकों की हालत बहुत खराब दिखाई दे रही है। हम आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर से चलकर के आगरा में अपना वजूद बनाते हुए दिखाई दे रहा है। बॉबी त्यागी ने इन पब्लिक भारत से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा ने जनता को छला है, जनता के साथ धोखा किया है। आगरा की जनता अब की बार माफ नहीं करेगी। भाजपा को 2024 में बॉबी त्यागी का मानना है 2024 में आगरा में भाजपा का वजूद खत्म हो जाएगा और बॉबी त्यागी ने कहा कि भाजपा हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है, हिंदू मुसलमान को लेकर के सप्ताह में बनी हुई है, इनके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू मुसलमान बोल कर जनता को ठग रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम नहीं कराते। भाजपा के नेता और संसद क्षेत्र की जनता से नहीं मिलते और खुली मीटिंग भी नहीं करते। मीडिया से बात करते हुए बॉबी त्यागी ने यह भी कहा कि मैं मानता हूं कि थोड़ी बहुत कमियां हर जगह होती है, किंतु आगरा जैसी कमियां कहीं नहीं दिखाई देती। क्षेत्र में 5 से 10% भी काम नहीं हुआ है। हर गांव में जल भराव की समस्या लगातार बनी हुई है और टूटी हुई सड़कें दिखाई दे रही है। चारों तरफ समाजवादी पार्टी के समय में जो सड़कें बनी थी वही बनी है, उसके बाद कोई भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। यह भी कहते हुए दिखाई दिए बॉबी त्यागी क्षेत्र की जनता का भी कहना है 1-2 सड़क नहीं तो भाजपा की सरकार में किसी भी सड़क पर काम नहीं हुआ है। भाजपा की सरकार बात करती है, गड्ढा मुक्त सड़क की बात करती है। आइए हम आपको सुनाएंगे इन पब्लिक भारत से बात करते हुए बॉबी त्यागी ने क्या क्या कहा। आगरा से आपको खबर दिखा रहा हूँ। आगरा क्षेत्र में 4 दिन से लगभग समाजवादी पार्टी के बॉबी त्यागी जी यहाँ पर उपस्थित हैं और आगरा जिले में घूम रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं। विपक्ष का काम है सरकार जो वर्तमान सरकार है उसकी जो सच को जनता को बताना, क्या क्या हो रहा है गलत उसको खुल के लाना सामने जनता के सामने। उस काम को आगरा जिले में बॉबी त्यागी जी कर रहे हैं। हम बॉबी त्यागी जी से जानना चाहेंगे कि आगरा जिले में आप 4 दिन से 5 दिन से क्षेत्र में डेली घूम रहे हैं, रोजाना लोगों से मिल रहे हैं, आपको क्या क्या कमियां दिखाई दी आगरा जिले में? जैसे कि वर्तमान में अभी 9 विधायक 3 सांसद आगरा जिले से चुन के भारतीय जनता पार्टी को डबल इंजन की सरकार को गए, क्या क्या विकास कार्य हुआ, क्या क्या आपको देखने के लिए मिला? जो समाजवादी पार्टी के समय में जो विकास कार्य हुआ था क्या हुआ उसमें से 5% या 10% भी कम दिखाई दे रहा है क्षेत्र में? और हमें ये भी पूछना चाहेंगे कि जो किसान जो परेशान है 10 साल पहले 5 साल वर्तमान में केंद्र में राज्य में भी कहीं पे भी ले लो, अभी फिर से 2 साल और भी हो गई, 7 साल हो गई हैं, फिर भी किसान परेशान है। आखिर क्यों परेशान है? और मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान नेता हैं, जो विधायक हैं या सांसद हैं, क्षेत्र में बहुत ही कम आते हैं, उसको भी लेकर के बात करेंगे। बॉबी त्यागी जी आप आगरा में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप जनता के बीच में आए, इसलिए एन पब्लिक भारत आपको क्या कहे, इतनी बड़ी बात है कि आप जनता के बीच में आए। समाजवादी पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं, अभी फिलहाल समाज सेवी हैं, जो आगरा की जनता के दुख और दर्द को बांटने के लिए आप आए हैं। और जो अभी वर्तमान में जो विधायक हैं वो इस काम को नहीं कर रहे, उस काम को आप करने के लिए आए हुए हैं इतनी दूर से चल करके। तो आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? पहले तो मैं एन पब्लिक भारत आपका जो है धन्यवाद करता हूँ। आपने हमें समय दिया
अपनी बात रखने का। मैं क्षेत्र में लगातार घूम रहा हूं और पहले भी इस क्षेत्र में आया हूं, कई दफा आ चुका। इस क्षेत्र को हमेशा पहले समाजवादी की सरकार थी तो हर सड़कों पर हर जगह विशेष ध्यान दिया जाता था। एक तो पहले तो यही फर्क है। और आज मैं जिन रास्तों से होके आया हूँ, आप यकीन करना बहुत बुरा हाल है। आज भी सारी सड़कें कहने के लिए, जब दोबारा सरकार बन चुकी है योगी जी की, गड्ढा मुक्त बोला गया था पहले भी, लेकिन उस तरफ न क्षेत्रीय सांसद न विधायक किसी का भी ध्यान यहाँ नहीं है। और ये क्षेत्र जो है विकास से बहुत पिछड़ा हुआ है। आगरा जिले की कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जो टूटी हुई नहीं है। ज्यादातर आप जितने भी साइड रोड पड़ेंगे आपके लिंक रोड से हटके, तो वे सारे टूटे हुए हैं। उनसे तो बढ़िया जो है हमारे आप क्षेत्र में जाएंगे, समस्या तो हर जगह है, लेकिन यहाँ तो कुछ बिल्कुल अनदेखा इस क्षेत्र को कर रखा है सरकार के द्वारा ही कहूँगा, क्योंकि उसी के नुमाइंदे यहाँ सांसद हैं, उन्हीं के नुमाइंदे यहाँ विधायक हैं। और जो भी विभाग है इस कार्य को कराने के लिए, और किसान की बात हो रही थी, किसान जागरूक धीरे धीरे हो चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी एक चुनाव हुआ, खतौली विधानसभा उपचुनाव हुआ, वो उसका सीधा सीधा परिणाम आप लोगों के सामने है। वहाँ का किसान नौजवान, जो नौजवानों के साथ में इन्होंने छल किया कि भाई इतने रोजगार मिलेंगे, इतनी नौकरियां मिलेंगी, उन्हें कुछ नहीं मिला। गन्ने का जो भाव बढ़ के मिलना चाहिए था, पिछले साल चुनाव था तो चुनाव के दौरान तो इन्होंने रेट बढ़ाने का काम किया, उससे पहले नहीं किया। और उसके बाद में फिर दोबारा दूसरा सत्र शुरू हुआ, एराई शुरू होगी, तो किसी की गन्ने की पर्ची में अब भी कोई रेट खुलकर नहीं आया। तो ये सब धोखा है, ये सब धोखा है। पेस्टिसाइड के रेट देख लीजिए, किसान की जो है, इन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। तो अब आप ये देखिए, किसान भी लोग उनके बीच हम लगातार हैं, किसान ये कह रहे हैं कि हमारी जो है दोगुनी होने की बजाय जो हमारी आय थी, जैसे कि बिजली के रेट देख लो आप, मतलब हर चीज पे महंगाई, डीजल पे देख लो, जो घरेलू कार्य है वे तो छोड़ ही दो। किसान की इन्होंने कहा था कि हम बिजली का बिल माफ करेंगे, घरों में बिजली अवधि करेंगे, योगी जी ने कहा था चुनाव के दौरान। ये अपने सभी वादों से मुकर जाते हैं। केवल चुनाव के समय में एक ही चीज ध्यान रखती है, जो ये वादे करते हैं उसमें उन्हें अमल नहीं करते। और यही इस बार लग रहा है कि 2024 में जनता जो 2024 में जो 22 में गलती की है उसे सुधारने का काम अब करने जा रही है। जैसे कल अखिलेश यादव जी ने कहा तो 400 दिन बाकी है, अब इनका समय आ गया है। बिल्कुल, एक साल में 365 दिन होता है। 2024 का चुनाव जो है लगभग 400 दिन बाकी है। जब मुद्दे हर चीज मुद्दों से भटकाई जाएगी, चुनाव आएगा तो आपको मुद्दों पर कब तक आप झूठ बोलते रहेंगे। एक बार बोला चलो एक बार और देख लो, एक बार बोला एक बार और देख लो, तो यह तीसरी गलती तो कोई माफ नहीं करेगा। 2 गलती प्रधानमंत्री जी की माफी हो ली थी, अब की तीसरी गलती यह जनता माफ नहीं करेगी। किसान भी यूपी में देख रहे हैं आप, जैसे कि गायों से जो परेशान है, वो गौशाला बनाने का जो वादा था वो बीजेपी का झूठा निकला। वो सब चीजें इनकी झूठी है। मैंने पहले ही आपको बोला है कि यह सरकार जुमलेबाज है, जुमलेबाजी के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। चुनाव आएगा तो चुनाव के नजदीक आ गए, एक चीज इन पे सबसे आसान मुद्दा है हिंदू मुसलमान। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, बधाई के पात्र हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अब जाग चुका है। जहां मुजफ्फरनगर से इन दंगों की शुरुआत हुई थी, जिस नाम पे सरकार बनी थी, उससे इसकी पहले कोई पहचान नहीं, वहीं से उसे दफन करने का काम कर दिया। 5 विधायक आज मुजफ्फरनगर के अंदर लोक दल के हैं, गठबंधन के हैं। छठा चुनाव जब चाहो जब करा लो। तो ये लोगों की जागरूकता का ही तो प्रमाण है। समाज जाग चुका है, किसान जाग चुका है, नौजवान को नौकरी नहीं है। पूरा देश उद्योगपतियों को, जो हमारे सरकारी संस्थान थे सारे, लगातार जो हमारी संपत्ति थी वो लगातार बेचने का काम
जारी है। 2-3 उद्योगपतियों को आने वाला, अगर अब भी किसान नौजवान नहीं जागा तो आने वाला भविष्य अधर में है पूरे समाज का, नौजवान का, किसान का। ये सारा देश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरीके से इन उद्योगपतियों का गुलाम होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एनडब्ल्यू भारत से जुड़ने के लिए और अपने विचारों को रखा अपने जनता के जो बीच, और आप सुन रहे थे बॉबी त्यागी जी को। जय हिंद, जय भारत।